अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल। दोस्तों, ये है हमारी ज़मीन, हमारा घर। हम इस प्लानट के किसी हिस्से पर रहते हैं। यहाँ पर कई तहजीबें पैदा हुईं और वक्त गुजरने के साथ साथ उनका खात्मा हो गया। हमारी ज़मीन का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक का सफ़र तकरीबन 40,075 किलोमीटर है और ये हमारे सूरज के पास मौजूद तीसरा सियारा है और सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा सियारा, जिसका मास 6.6 ट्रिलियन टन है। ये वाहिद ऐसा प्लानट है जिस पर ज़िंदगी बढ़ने के लिए साजगार माहौल मौजूद है। साइंसदान इस कायनात में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज, सूरज, सियारों का खोज लगा चुके हैं, लेकिन इन्हें अब तक ज़मीन के अलावा कहीं भी ज़िंदगी के आसार नहीं मिले। ज़मीन का डायामीटर 12,742 किलोमीटर है, जो सुनने में आपको शायद बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि हमारी ज़मीन चाँद और सोलर सिस्टम के दूसरे सियारों के मुकाबले में काफ़ी बड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी कायनात की अब तक की डिस्कवर शुदा बड़ी चीज़ आखिर क्या है। दोस्तों, जब हम इस पूरी कायनात में मौजूद सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढने के सफ़र पर निकलें तो हर गुजरते वक्त के साथ हम पर हैरतों के पहाड़ टूटते चले जाते हैं और ऐसे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते चले जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम अपनी ज़मीन के एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर इस कायनात की गहराइयों में झांकने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस कायनात की सबसे बड़ी डिस्कवर शुदा ऑब्जेक्ट। एंड बिलीव मी, आप इसको हरगिज़ मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये हम इंसानों को हमारी औकात याद दिलाती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतने बड़े हैं तो पैदा करने वाली ज़ात कितनी बड़ी होगी। सो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस चैनल पर हर नई अपलोड की जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे का नाम है जुपिटर, जो कि ज़मीन से 60 करोड़ किलोमीटर दूर है और ज़मीन से साइज़ में इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी ज़मीन जैसी 1300 ज़मीनें समा सकती हैं। जुपिटर एक गैस जॉइंट है, यानी ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, लेकिन ज़मीन के मुकाबले में इसका साइज़ सिर्फ 318 गुना ज़्यादा है। मगर ज़मीन के जैसे इसकी ठोस सरफेस मौजूद ही नहीं है जहां कोई इंसान या जानदार कदम रख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर का इतना बड़ा साइज़ भी हमारे सूरज के मुकाबले में एक छोटा सा नुक्ता नज़र आता है, क्योंकि हमारे सूरज में तकरीबन 1000 जुपिटर जैसे समा सकते हैं और ये ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी हमारे सूरज के अंदर 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि हमारे सूरज से भी अरबों खरबों गुना बड़े सितारे हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सितारा जो हमारे मिल्की वे के अंदर मौजूद है, इसका नाम है UY स्कूटी, जो ज़मीन से 5100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, यानी कि इतना दूर कि अगर आप दुनिया की तेज़ तरीन रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी सफ़र करें तो तब भी इस सितारे पर पहुंचने के लिए आपको 5100 साल लगेंगे। ये 2.37 बिलियन किलोमीटर के डायामीटर तक फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सूरज जैसे 400 करोड़ सूरज फिट हो सकते हैं, जबकि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लाइट को पहुंचने में भी 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर इसके साइज़ का मुवाजना ज़मीन के साथ किया जाए तो ज़मीन के सामने एक एटम के ज़र्रे से भी छोटी है, क्योंकि इस एक सूरज के अंदर 650 खरब ज़मीनें समा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सितारा एक वाहिद ऐसी चीज़ नहीं है जो कायनात में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कायनात में क्यूज़ार नाम के बहुत बड़े मैसिव ब्लैक मौजूद हैं, जो कि दूसरे सितारों को खाकर अपना साइज़ बढ़ाते रहते हैं और इनसे निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे चमकदार रोशनी होती है। टोन 618 क्यूज़ार, जो कि ज़मीन से 3.7 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, अब तक का खोजा गया सबसे बड़े साइज़ का और सबसे चमकदार क्यूज़ार है, जिसकी चमक 140 अरब सितारों की चमक के बराबर है। यानी कि 1000 गैलेक्सीज को भी अगर एक साथ मिला दें तो वो भी इसकी चमक के सामने मांद पड़ जाएंगे। इसका साइज़ 198 बिलियन किलोमीटर है और इंसानों के पास मौजूद अब तक का तेज़ तरीन एयरक्राफ्ट, जिसे न्यू होराइज़न कहते हैं, इसको भी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने के लिए 400 साल लग जाएंगे। इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर 4.5 लाख UY स्कूटी जैसे सितारे समा सकते हैं। अगर साइज़ के एतबार से यूनिवर्स के सबसे बड़े सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका जवाब है क्यूज़ार टोन 168, क्योंकि अगर हमको इससे भी बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो वो हमें सिंगल साइज़ में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर के शेप में मिलेंगे, जिनका साइज़ आपके दिमाग को चकरा कर रख देगा। यूनिवर्स में निबुला एक ऐसी जगह होती हैं जो गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादलों पर मुश्तमिल होती हैं
और इन जगहों पर सितारे पैदा होते हैं। सबसे बड़े नेबुला का स्ट्रक्चर जो हम इंसानों ने अब तक डिस्कवर किया है वो ज़मीन से 6500 से 10,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसे कैरिना नेबुला कहते हैं। यहाँ सितारों के फटने के बाद जमा हो जाने वाले डस्ट के बादल कई सौ लाइट ईयर की दूरी पर फैल जाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि ये नेबुला 460 लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। यानी कि अगर आप इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहते हैं तो आपको रोशनी की रफ्तार से भी 460 साल तक का सफ़र करना पड़ेगा। याद रहे कि रोशनी की रफ्तार इस कायनात में सबसे तेज़ ट्रैवल कर सकती है और एक सेकंड के अंदर 3 लाख का फासला तय करती है। यानी कि एक सेकंड के अंदर ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है। लेकिन फिर भी कायनात की वस्तुओं के अंदर ये कछुए की चाल से भी सुस्त है। क्या आप जानते हैं कि कैरिना नेबुला टोन 168 से भी 22,000 गुना बड़ा है। लेकिन इस तरह के तकरीबन 3,000 के करीब नेबुलास सिर्फ हमारी एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर की दूरी पर फैली हुई है, जिसके अंदर 500 अरब से ज़्यादा स्टार्स या ज़मीन पर मौजूद रेत के ज़रों से भी ज़्यादा स्टार्स मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी है कि हम इंसान आज तक इसकी शक्ल को हकीकत में देख ही नहीं पाए और ना ही कभी देख पाएंगे, बल्कि इसके आसपास मौजूद गैलेक्सी की शेप को देखकर हमने इसके साइज़ के बारे में अंदाज़ा लगाया है। मिल्की वे गैलेक्सी कैरिना नेबुला से साइज़ के अंदर 203 गुना बड़ी है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी भी यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर सबसे बड़े गैलेक्सी के साइज़ की बात करें तो IC 1101 का इसमें कोई मुकाबला नहीं, जो ज़मीन से 100 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है। यानी कि ये इतना दूर है कि अगर आज हम इंसान इसको अपने टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसे आज से तकरीबन 100 करोड़ साल पहले के टाइम के वक्त पर देख रहे हैं। ये साइज़ में 40 लाख लाइट ईयर की दूरी पर फैली हुई है और इसमें 100 अरब से ज़्यादा सितारे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़ारों गैलेक्सीज मिलकर गैलेक्सीज के ग्रुप बनाती हैं, जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। जब क्लस्टर भी आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें सुपर क्लस्टर कहते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है इसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये विर्गो सुपर क्लस्टर 55 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर फैला हुआ है और विर्गो सुपर क्लस्टर भी इससे भी बड़े सुपर क्लस्टर यानी लैनाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो कि खुद 250 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। लेकिन अब तक का खोजा गया जो सुपर क्लस्टर है इसे कहते हैं कैलियम सुपर क्लस्टर, जो कि 91 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है और ये लैनाकिया सुपर क्लस्टर से भी 1.7 टन बड़ा है, जिसका साइज़ भी यूनिवर्स के साइज़ के कंपैरिजन में रेत के ज़रे के बराबर भी नहीं है। क्योंकि हमारी यूनिवर्स में खोजा गया अब तक का बड़ा स्ट्रक्चर 10 बिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्पीड ऑफ लाइट से भी सफ़र करें तब भी आपको 10 अरब साल लग जाएंगे, जिसका नाम है हरकुल्स कोरोना बोरलिस ग्रेट वॉल। और इस एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर 10 अरब से ज़्यादा छोटी बड़ी गैलेक्सीज आसानी के साथ समा सकती हैं। इस तरह के अरबों खरबों सुपर क्लस्टर जो कि नुक्तों की शक्ल में नज़र आते हैं, इनसे मिलकर हमारी ये विजिबल या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनी है, जिसका साइज़ 99 बिलियन लाइट ईयर है। और ये तो कायनात का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम इंसान आज तक जान सके हैं, क्योंकि इसके पार क्या मौजूद है हम नहीं जानते। हो सकता है कि जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में आज हम जानते हैं ये सिर्फ एक गोल बाल के साइज़ के बराबर हो, जो ज़मीन के जैसे बड़े स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर रखी हुई है। इसके अलावा हमारी साइंस के अंदर एक मल्टीवर्स थ्योरी भी मौजूद है, जो ये कहती है कि हमारी यूनिवर्स जैसी कई और यूनिवर्स भी मौजूद हैं, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इनका साइज़ कितना बड़ा है वो भी हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन इतना जान गए हैं कि इनको पैदा करने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी है, जिसकी मुट्ठी के अंदर क़यामत के रोज़ 7वां आसमान होंगे। और यही तो है अल्लाह अकबर का असल मतलब। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा और आप दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।